बैरियम नाइट्रेट इज यूज टू प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर इन फायरवर्क। फायरवर्क्स में ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम बैरियम नाइट्रेट को यूज करते हैं। उसका रिएक्शन आपको गिवन है कि अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास ये बनती है, ठीक है, यानी बैरियम नाइट्रेट। अब आपने इसके लिए लिखनी है केमिकल इक्वेशन। अब आप जरा नंबर 2 पर फोकस करें। नाइट्रिक एसिड प्लस बैरियम हाइड्रोक्साइड अगर मिल जाए तो हमारे पास बनती है बैरियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट रिएक्शन में भी गिवन था कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी। आप गौर करें, यहाँ पर सोडा ऐश जहाँ लिखा हुआ है ना फर्स्ट वाले में Na2CO3, वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि यही वाली सॉल्ट बननी है। इसी तरह से हमें ऑलरेडी गिवन है कि बैरियम नाइट्रेट ही बननी है, तो आपको प्रोडक्ट्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप रिएक्शन लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड प्लस बैरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के फॉर्मूले गिवन है और ये भी आपको गिवन है कि बैरियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बन रही है, साथ वाटर आपको पता है कि बनता ही बनता है। अब आपने इस पर गौर करना है, इसको बैलेंस करना है। आप यहाँ रिएक्टेंट्स पर गौर करें। हाइड्रोक्सिल 2 आयन्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स है, लेकिन हाइड्रोजन आयन एक ही है। तो हमने क्या करना है, HNO3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। बट द प्रॉब्लम अराइजेस इज कि अब आप इंडिविजुअली अगर एटम्स को देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी दूसरे रिएक्टेंट में भी 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो आपने क्या करना है, H2O के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन के एटम बन जाएं। अब आप सारी इक्वेशन को एज ए होल देखें तो देखिए, आपने 2 मल्टीप्लाई किया HNO3 के साथ एंड 2 मल्टीप्लाई किया H2O के साथ, तो आपके पास क्या बना, हाइड्रोजन के टोटल आपके पास 2 + 2 4 एटम है, यहाँ पर भी 2 × 2 4 एटम है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के 3 × 2 6 एंड +2 8 एटम, एंड यहाँ ऑक्सीजन के 3 × 2 6 एंड 2 8 एटम। बैरियम का 1 एटम, बैरियम का 1 एटम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रैकेट से आपने परेशान नहीं होना, ब्रैकेट्स के बाहर अगर 2 लिखा है इसका मतलब है कि इन दोनों के 2 एटम्स हैं, ठीक है, और अगर विदाउट ब्रैकेट लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ 3 एटम है। और अगर इस तरह से लिखा है कि अंदर भी कोई डिजिट है और बाहर भी कोई डिजिट है, तो देखिए नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 है, यानी नाइट्रोजन के 2 एटम्स है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अंदर भी 3 है और बाहर एज ए होल 2 है। मीन्स 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 एटम्स होंगे। Students, today's lecture was so easy. I hope you understood it very well. किसी किस्म की परेशानी होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की तो you must have to ask me today. आपने इस टॉपिक में जितने भी चीज़ें मैंने, यानी सॉल्ट्स की डेफिनेशन, वो टेबल, ये वाला टेबल, इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन और ये 2 रिएक्शंस इसके साथ, और इसमें से आपने सारा कुछ याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इन 2 इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा ये फुल टॉपिक ही आपने प्रिपेयर करना है विद प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी